बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमियोस्मोसिस। दर हकीकत लाइट रिएक्शन में जो एटीपी बनते हैं ना, उनकी एक्सप्लेनेशन है कि लाइट रिएक्शन में किस तरह से एटीपी डेवलप होते हैं, उसको हम कहते हैं केमियोस्मोसिस। सिंपली हम ऐसा भी कह सकते हैं एटीपी फॉर्मेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सिंपल हम इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं। जो हमने पढ़ा है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ये बेसिकली इसी फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम कैरी होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के दौरान एटीपी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो अब ये फॉर्मेशन ऑफ एटीपी डेफिनेटली क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट है जिसको हमने ऑब्जर्व किया है, ड्रॉ किया है एक रफली सा। अब हम इस क्लोरोप्लास्ट को जानते हैं कि लाइट रिएक्शंस के दौरान, यानी कि जब लाइट रिएक्शन होता है उस दौरान क्या होता है कि लाइट रिएक्शंस में वाटर एंटर होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अब लाइट फोटॉन्स की फॉर्म में इसमें एब्जॉर्ब होती है और एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंटर होता है और एटीपी सिंथेसाइज होते हैं। अब एटीपी जो बनते हैं ये इस स्ट्रक्चर पे बनते हैं ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। इस स्ट्रक्चर को हम कलेक्टिवली देखें तो हम ग्रेनम का नाम देते हैं। अब ये जो ग्रेनम होता है दैट इज ना 50 और 50 प्लस थैलेकॉइड्स इसमें मौजूद होते हैं। 50 और 50 प्लस थैलेकॉइड्स होते हैं इसमें, एक ढेर की फॉर्म में जो मौजूद होते हैं। बाहर स्ट्रोमा होता है और ये थैलेकॉइड्स मौजूद होते हैं। अब इनमें से एक थैलेकॉइड को देखें तो ये इस तरह से सैक नुमा स्ट्रक्चर है, दैट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। हियर इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में ये खाली जगह है जिसको हम इंटीरियर थैलेकॉइड इंटीरियर स्पेस भी कह सकते हैं, जो इसके बिल्कुल इनसाइड मौजूद होती है। और इसकी मेम्ब्रेन है जिसको हम थैलेकॉइड मेम्ब्रेन या थैलेकॉइड सरफेस के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं कि ये वो सरफेस है जहाँ पे वर्किंग रिएक्शंस वगैरह प्रोसीड होते हैं। ये मेम्ब्रेन्स, इसको हम डिटेल में डिस्कस करें तो हमारे पास नेक्स्ट है लाइक दिस वन, दिस स्ट्रक्चर इज़ लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना हुआ है। इसमें देखें तो हमारे पास डबल लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। लिपिड बाइलेयर, जैसे कि वो हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था, 4 में देखा था कि इसमें सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है। इसके अंदर ये प्रोटीन्स हैं स्पेसिफिक। अब ये प्रोटीन्स होती हैं इसके अंदर एम्बेडेड फॉर्म में मौजूद होती हैं, दैट इज़ ना थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। जिसके आउटसाइड अगर हम देखें दैट्स ना आउटसाइड, तो आउटसाइड क्या मौजूद है, स्ट्रोमा मौजूद है। ठीक है, और अगर हम इसके इनसाइड बात करें तो इनसाइड हमारे पास जो होता है वो ल्यूमेन मौजूद है। ल्यूमेन को हमने थैलेकॉइड इंटीरियर स्पेस का नाम भी दिया है कि ये वो खाली जगह है जो इसमें मौजूद होती है, जो लोकेटेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है इसका स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो मौजूद है वो फोटो सिस्टम 2 मौजूद है, फोटो सिस्टम 2। उसके बाद सी यानी कि साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से पहले एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम प्लास्टोक्विनीन के नाम से मेंशन करते हैं, वो मौजूद है। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स मौजूद है। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के बाद प्लास्टोसाइनिन मौजूद है। प्लास्टोसाइनिन के बाद फोटो सिस्टम 1 मौजूद है। फोटो सिस्टम 1 के बाद इसी में एक एंजाइम मौजूद है जिसका नाम है NADP रिडक्टेज। इस एंजाइम के बाद फिर एक और एंजाइम मौजूद है दैट इज़ नॉन एज ATP सिंथेटेज। इसको हम ATP सिंथेटेज के नाम से मेंशन करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स सीक्वेंस है जो एंजाइम्स की मौजूद है, हमारे पास प्रोटीन्स की मौजूद है। अब इस सीक्वेंस में से हमने क्लैरिफाई करना है कि किस तरह से एटीपी सिंथेसाइज होते हैं। एटीपी की सिंथेसिस जो होती है वो रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होता है। अब हम जानते हैं कि फूड सिस्टम 1 2 जो है लाइट एब्जॉर्ब करता है। जैसे ये लाइट एब्जॉर्ब करता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट्स होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइट होते हैं उनमें एनर्जी मौजूद होती है। दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्लोरोफिल A of photosystem 2 that will travels to plastoquinine,
यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से दैट वाज ट्रांसमिटेड टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में आता है तो यहाँ से प्रोटॉन आइंस होते हैं दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड टू आउटसाइड। प्रोटॉन आइंस ल्यूमेन के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, पंप कर दिए जाते हैं, यानी कि स्ट्रोमा से थैलेकॉइड ल्यूमेन में प्रोटॉन आइंस एक्टिवली पंप होते हैं। प्रोटॉन्स आइन क्या होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हैं, एक्टिवली पंप होते हैं। और ये जो एनर्जी आती है दैट एनर्जी इज यूजिंग बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसमिटेड टू अनदर प्रोटीन हुज नेम इज प्लास्टोसाइनिन। Plastocyanin will donate its electrons to photosystem 1। photosystem 1 के पास इलेक्ट्रॉन्स अगेन एनर्जाइज्ड होंगे। यहाँ पे यानी कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जब आता है तो ये प्रोटॉन्स अंदर की तरफ पंप होते हैं और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिवली पंप होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स आ जाती हैं फोटोसिस्टम 1 के पास। फोटोसिस्टम 1 अगेन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, ये फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे ये भी फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये दोनों लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में इन्वॉल्व हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। ये इलेक्ट्रॉन्स अगेन एनर्जाइज्ड होंगे। जैसे एनर्जाइज्ड होंगे दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू फेरोडॉक्सिन। ये इलेक्ट्रॉन्स फेरोडॉक्सिन को ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन से इस एंजाइम के पास आएंगे। उस एंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेज। अब ये जो NADP रिडक्टेज है दैट विल प्रोड्यूस NADPH, यानी कि ये यहाँ पे क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेगा और NADP पॉजिटिव, NADP पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव से यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा NADPH। ठीक है, दिस इज बीइंग सिंथेसाइज्ड हियर NADPH। अब ये जो NADPH बन गया तो ये तो एक प्रोडक्ट बन गई। अब जो यहाँ पे हम प्रोटॉन इनसाइड पंप कर रहे हैं, प्रोटॉन इनसाइड पंप कर रहे हैं, अब इनसाइड प्रोटॉन्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ये ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ से प्रोटॉन्स बाहर की तरफ डिफ्यूज़ होंगे, इस एंजाइम से बाहर की तरफ क्या होंगे, डिफ्यूज़ होंगे। जैसे बाहर की तरफ डिफ्यूज़ होंगे अब ये एंजाइम रन करेगा। ये एंजाइम क्या करेगा, दैट एंजाइम विल प्रोड्यूस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूटिलाइज करते हुए ये ATP बनाएगा। तो अब यहाँ पे ATP बन जाएगा। याद रखिएगा ये वाला जो मेथड हो रहा है प्रोटॉन्स का दैट इज़ बीइंग डिफ्यूजन। ये कौन सा हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। और डिफ्यूजन के दरमियान इस कम्प्लेक्स से जब ये प्रोटॉन गुजरेंगे तो ATP बन जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, फोटोसिस्टम 2 पे जो होल प्रोड्यूस हुआ था उसको फिल आउट करने के लिए यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा जिसमें एक ऑक्सीजन प्लस 2 प्रोटॉन्स ये प्रोड्यूस होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पे इसको डोनेट कर दिए जाएंगे ताकि ये रिडॉक्स रिएक्शंस आगे कंटिन्यूस होते रहें। ठीक है, अब अगर हम ओवरव्यू देखें इसका, ओवरऑल देखें तो ओवरऑल इस तरह से कुछ है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 2 यहाँ से प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 1 के पास आए। फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन्स फेरोडॉक्सिन से NADP रिडक्टेज से NADPH बनेगा और फर्दर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके अंदर फाइनली फिक्स हो जाएंगे। और ये जो प्रोटॉन्स इनसाइड यहाँ पे पंप हो रहे हैं ड्यू टू बाय यूजिंग दिस एनर्जी दैट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये प्रोटॉन जो यहाँ पे पंप हो रहे हैं इनको यूटिलाइज किया जा रहा है और ये डिफ्यूज़ करते हैं इनसाइड। जैसे ये डिफ्यूज़ करते हैं इससे ATP सिंथेसाइज हो जाता है। नाउ हैव एन लुक अगेन एक ओवरव्यू के तौर पे, इसमें देखिएगा हमारे पास इस तरह से है
कि ये डायग्राम थैलेकॉइड की है। थैलेकॉइड, इसमें अंदर की तरफ प्रोटॉन्स पंप किए जा रहे हैं। ये अंदर की तरफ जो हो रहे प्रोटॉन्स पंप किए जा रहे हैं, और पंप जो किए जा रहे हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी है दैट इज़ यूजिंग बाय एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन। एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एनर्जी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर की तरफ मूव करते हैं, प्रोटॉन्स। जैसे ही प्रोटॉन्स बाहर की तरफ मूव करते हैं दैट इज़ एन डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन है। और इस डिफ्यूजन के दौरान क्या प्रोड्यूस होता है, एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, ये डिफ्यूजन है। अब एक और बात याद रखिएगा, इसमें जो वाटर की ब्रेकडाउन होती है वो इनसाइड द ल्यूमेन होती है। यहाँ पे जो बात की गई है, द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर विल एक्कर प्लेस इन इनसाइड द ल्यूमेन, ये ल्यूमेन के इनसाइड है। बाकी प्रोसेसेस आपके सामने हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन डिस्कस विद मी।